हेलो, वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों के सहखंड और व्युत्क्रम। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए से आप लिख सकते हैं, ये आपके सामने सहखंड कहलाएगा और ये व्युत्क्रम कहलाएगा। तो क्या है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और एक और चीज़ आप जान लें कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देख लें या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही रूप से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद हम इन्वर्स में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, बताइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ का रिविजन कराना चाहूँगा। हमने पढ़ा है जब पहले या दूसरे लेक्चर में आई थी कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोफैक्टर अर्थात सहखंड, है ना। ये हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए से आप पढ़ सकते हैं सहखंड। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और यदि मैं ऐसा करूं कि कोफैक्टर के आगे मैट्रिक्स लगा दूं, कोफैक्टर के आगे यदि मैं मैट्रिक्स लगा दूं तो वो कहला जाएगा आपके सामने सहखंड अवयव या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स है क्या, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम तो देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी अवयव में जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दे, मतलब उसका स्थान चेंज कर दे उसके कोफैक्टर से, तो जो नई अवयव बनती है, नई मैट्रिक्स बनती है, वो कहलाती है आपके सामने कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड by replacing each elements by its cofactor। ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जो कि बने उसके हर कोफैक्टर को रिप्लेस करके। कोफैक्टर निकालते कैसे वो मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर मैं अभी आगे एग्जांपल लूँगा, उससे पहले एक और डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। यदि आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम एग्जांपल लेते हैं तो चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप देख लेते हैं कि भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स and is represented by adjoint of matrix A। ठीक है, तो जो आपके सामने एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है और उसे एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और यदि ऐसा है तो मैं यहाँ पर इस प्रकार लिख सकता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल्स टू, किसी भी मैट्रिक्स का जो मैं एडजॉइंट निकाल रहा हूँ या फिर सहखंडज निकाल रहा हूँ वो किसके बराबर आएगा, सहखंड ऑफ, है ना। इसका क्या लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो पंक्ति होंगी, जो स्तंभ होंगे, रोज और कॉलम को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक यहाँ तक डेफिनेशन क्या बोल रही है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं हम अव्युत्क्रमणीय। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स को। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है सिंगुलर मैट्रिक्स आपको जानना। शायद मैं हो सकता है कि बीच में कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस किया हो पहले भी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अर्थात व्युत्क्रमणीय, है ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपके सामने, व्युत्क्रमणीय, जिसमें क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती, शून्य के बराबर नहीं होती है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। आपके सामने
मैं कुछ पल के लिए मान लेता हूँ एक एग्जांपल। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मानिए कि यहाँ पर कोई आपके सामने मैट्रिक्स है ए, ये मैं मैट्रिक्स मान रहा हूँ, डिटर्मिनेंट नहीं मान रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके सामने मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 4 -3 एंड 2। आपको फाइंड करना है, आपको निकालना है कि जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ये आपका काम है। तो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करिए, तत्पश्चात देखिएगा कि इसका जो सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप खुद करिएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको निकाल लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस वाले का कोफैक्टर क्या होगा। तो इसको छुपाइए और इसको छुपाइए, तो क्या हो जाएगा आपके सामने 2। तो C11 क्या हो जाएगा, वो 2 के बराबर आएगा। और कोफैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C11 C12 C से रिप्रेजेंट करते हैं, Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। वो पहले भी मैं 1-2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आई थिंक। तो यहाँ से आपके सामने C12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट विल बी अ 4 एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अर्थात इसको और इसको छुपाइए तो क्या बचेगा -3 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब C21 ये वाला एलिमेंट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा कोफैक्टर, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, बचेगा क्या 4। ओके, और यहाँ पर C22 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, क्या बचेगा 1, हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपके सामने जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, अब यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ए, वो क्या बन के आई है। तो यहाँ से बन के आई है 2 -3 और यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 4 और ये 1। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का अर्थ क्या होता है कि रोज एंड कॉलम क्या होती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। तो यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पे यदि मैं एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा। तो 2 और -3 रोज में है तो उसको क्या लिख दीजिए, कॉलम में लिख दीजिए। इसी प्रकार ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए। तो ये आपके सामने फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है और उसको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता ही है क्या होता है कि रोज एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। आई थिंक देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। ओके, और आई थिंक वी हैड सम मिस्टेक हियर। आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको पता होगा कि -1 की पावर i + j होता है। तो यहाँ पे आपके सामने -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्या बन जाएगा, ये 4 नहीं रहेगा, ये -4 हो जाएगा और ये आपके सामने +3 हो जाएगा और ये आपके सामने देखिए +2 है यहाँ पर, ये तो इसी तरह हो जाएगा। ओके, आई थिंक यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने से लिए। तो आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, वो Cij बराबर होता है -1 की पावर i + j Mij, वो माइनर होता है। यहाँ पे माइनर लिखते हैं फिर -1 करते हैं। तो आई थिंक हमने माइनर लिख दिया था। तो यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आई थिंक ये आपके सामने माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब कभी भी 2/2 की मैट्रिक्स आती है ना, क्या मैंने बोला, जब कभी भी 2/2 की मैट्रिक्स आएगी, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए जिसके आपके एलिमेंट है ABCD। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको रट लेना है, याद रख लेना है। निकाल भी सकते हैं लेकिन डायरेक्ट जितना से जल्दी हो सके करेंगे तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, टाइम बचता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और आपको लिखना है डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि जो आपके सामने डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले 1 1 2 2 3 3 है ना, 1 1 2 2 क्या करेंगे, उनको अदला बदली कर देंगे और ये बचे हुए एलिमेंट में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, जो आपके सामने दिया हुआ है इसको हम उसी ट्रिक से करते हैं। उसी ट्रिक से करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने, इन दोनों को आपस में अदला बदली कर दो और यहाँ पे माइनस लगा दो। तो यहाँ पर क्या आपके सामने क्या हो जाएगा, 3 है तो माइनस लगाएंगे तो आपको 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। देखिए एग्जैक्ट सेम टू सेम आ रहा है, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये जो ट्रिक है आपको याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट को आपस में अदला बदली कर देते हैं उनके स्थान को और बचे हुए पे लगा देते हैं माइनस। तो ये भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ओके, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है आपके सामने प्रॉपर्टीज। तो गुणधर्म जो है बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर भी हम गुणधर्म पढ़ेंगे। जिस प्रकार अभी तक हमने जो भी हमने पढ़ा है उन सब की हमने प्रॉपर्टीज देख ली हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी एडजॉइंट की मतलब
आपके सामने एडजॉइंट की भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ओके, सहखंडज के हम कुछ गुणधर्म देखेंगे। तो जो आपके सामने पहली प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। ये क्या प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पर ये कहता है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स, वो जो आता है मॉडुलस ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर n होगा। अब यहाँ पर आई एन का मतलब आपको पता होना चाहिए। आई एन क्या होता है, यहाँ पर आई एन जो है आपके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कहलाता है ना। n कोटि की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके सामने, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, I2 का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने 1 0 0 1 और I3 का मतलब क्या हो जाएगा आपके सामने 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका मैं एग्जांपल ले लूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो तभी समझ में आती है बेहतरीन तरीके से जब कभी उसका उदाहरण दिया जाए। तो यहाँ पर मैं उदाहरण लूँगा, तो मान लेते कोई मैट्रिक्स ए है 1 4 2 -3, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपको बोला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकालना मैंने सिखाया है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसको आपस में अदला बदली कर देंगे और बचे हुए पे लगा देंगे माइनस, लगा दिया, ठीक है। अब आपको ए इंटू, अब आप क्या करिएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और क्या करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, और दूसरी चीज़ निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं ये आपको पता होगा, दो मैट्रिक्स से किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये कर ही देते हैं, तो इसको करके देख लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा 1 4 2 -3 -3 -4 -2 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रो से कॉलम तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले रो को पकड़िए और इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके सामने क्या बनेगा, तो -1 × 3 क्या हो जाएगा -3, -4 × -2 क्या हो जाएगा -8। ये हो गया पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट का लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को अभी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करेंगे यहाँ से -1 × -4 -4 4 × 1 +1 +4। ओके, ये आपके सामने होगा सेकंड एलिमेंट। अब से फर्स्ट रो का काम हो गया, अब सेकंड रो का काम करेंगे। सेकंड रो को पकड़ लीजिए, सेकंड रो को पकड़ेंगे तो 3 × -3 2 × -3 -6 एंड 3 -3 × 2 हो जाएगा आपके सामने -3 × -2 +6 ओके। इसी प्रकार देखिए सेकंड रो को इसके साथ करेंगे तो आपके सामने क्या बनेगा -2 × -4 -8 एंड -3 × 1, ये आपके सामने आएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है आपके सामने -11 0 0 -11 -11 को बाहर ले लीजिए, तो देख सकते हैं कि आपके सामने ये क्या बन रहा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाया भी था, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, चाहे तो आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। जो कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे 1 × -3 ऐसे, ये मल्टीप्लाइड और ये मल्टीप्लाइड, तो आपके सामने 1 × -3 तो हो जाएगा -3 -4 × 2 तो जाएगा 8, ये आपके सामने -11। तो देख सकते हैं आगे क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार आप ये वाला कर लीजिएगा एडजॉइंट ऑफ इंटू ए, वो एग्जैक्टली इसी के बराबर आ रहा होगा। तो यहाँ से हम प्रूफ भी कर सकते हैं। यदि किसी की प्रबल इच्छा है कि सर मैं नहीं मानता हूँ आप जो लिख रहे हैं, मैं तो हर तथ्यों पे विश्वास करता हूँ, मैं ऐसे ही किसी भी लाइन पे विश्वास नहीं कर लूँगा, मैं उदाहरण मिलेगा तो ही विश्वास करूँगा, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। मैं प्रूफ करके दिखा भी दिया यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर यू। अगली प्रॉपर्टी हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि किस प्रकार प्रूफ करना है, आप कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हैं, कोई भी आयु मान सकते हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। तो हर बार में प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि समय सीमा होती है किसी भी लेक्चर की, तो मैं वहीं पे सीमित रखना चाहता हूँ लेक्चर को, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। तो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी जो है आपके सामने वो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो होता है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए आपके सामने कोई मैट्रिक्स है, उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला है, वो मूलतः किसके बराबर आता है, वो आपके सामने आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n -1।
तो ये प्रॉपर्टी लिखने का उद्देश्य ये है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपने कोई भी एडजॉइंट निकाला है, आपने जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाली है उसका भी फिर से दोबारा एडजॉइंट निकाल लिया और फिर डिटर्मिनेंट कर दिया, तो जो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब 2 बार एडजॉइंट आएगा तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये मुझे बताइए कि 3 बार आने पर क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल बात है, यदि ऐसा है तो यदि आप ऐसा कह रहे हो कि 2 बार एडजॉइंट आने पर आपके सामने क्या हो जाता है कि वहां पर होल स्क्वायर हो जाता है n-1 का, तो 3 बार एडजॉइंट आने पर बहुत ही साधारण सी बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 का होल क्यूब ही होना चाहिए। और ये कहानी कुछ इसी प्रकार आगे बढ़ती जाती है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, हो आपके आई थिंक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये प्रॉपर्टी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ये आपके सामने हल्की फुल्की डिटर्मिनेंट से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। ये क्या बोलती है कि मान के चलिए कोई भी आपके सामने अवयव था, डिटर्मिनेंट था ए, उस पर मैंने कोई स्केलर के का मल्टीप्लाई किया और उसका एडजॉइंट ले लिया, उसका मैंने एडजॉइंट ले लिया, तो उसकी वैल्यू होती है वो एक्चुअली में आती है के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। ये आपको याद रखना है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यहाँ पर देखिए के ऐसे याद रख सकते हैं कि जो के है वो जब एडजॉइंट के बाहर आता है कि उसकी पावर में क्या हो जाता है n-1 लग जाता है, और जहां पर n जो है वो क्या है आपके सामने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके सामने जो हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पढ़ रहे हैं, वर्ग अवयव के लिए ही पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो डिटर्मिनेंट हमने पढ़ा हो, सारणिक पढ़ा हो, है ना, चाहे हम ये पढ़ रहे हों, एडजॉइंट पढ़ रहे हों, तो ये हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल वर्ग अवयव के लिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए कुछ छोटी मोटी आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, उनका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है आपके सामने वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर ट्रांसपोज कर दो फिर उसका एडजॉइंट ले लो, जो वैल्यू होगी वो सेम ही आ रही होगी, तो ये आपके सामने हो गया। फिर अगली जो प्रॉपर्टी है वो आपके सामने क्या है, वो ये कहती है कि भाई इफ ए इज सिंगुलर, यदि ए सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके सामने 0 होती है। सिंगुलर क्या है बेसिकली, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय यदि कोई मैट्रिक्स अवयव ए है वो अव्युत्क्रमणीय है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी अव्युत्क्रमणीय ही होगा, ये आपको याद रखना होगा। अब यदि ऐसा है तो ये भी लिखना बिल्कुल सही होगा कि यदि ए नॉन सिंगुलर है, यदि ए नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय है, सो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ये भी याद रखनी होगी। बहुत ही सिंपल है और आई थिंक आप इसको याद रख सकते हैं। और अगली जो है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो जो मैं लिखने वाला हूँ कि डू वी हैव स्पेस डाउन या वी हैव सो मच स्पेस। सो यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी है आपके सामने वो क्या है, दो अवयव हैं, मैं उनका गुणन कर देता हूं a इंटू बी, फिर मैं उनका क्या करता हूं एडजॉइंट निकाल लेता हूं, जो उसका वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा, ये आपको जान के आश्चर्य होगा, वो आएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में भी कुछ ऐसी ही चीजें आई थी, एडजॉइंट में भी वैसी ही चीजें आ रही हैं। तो आपको याद रखना है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए भी होगा वो एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। अच्छा तो बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी सी क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपके सामने एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज। ये कुछ गुण धर्म थे, बहुत ही साधारण थे, आपको इनको याद कर लेना है ताकि आगे सवाल हल करने में आसानी हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला जो हम एडजॉइंट पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें इनवर्स पढ़ना था। क्यों इनवर्स के लिए एडजॉइंट की आवश्यकता होती है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा जो होती है वो हम पढ़ लेते हैं। तो उसने बोला फॉर एवरी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन सिंगुलर, ठीक है।
व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए के लिए देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ यूनिक, है ना, एक ऐसी मैट्रिक्स जरूर से जरूर होगी। कोई भी अवयव ए के लिए कोई ना कोई अवयव एक ऐसा जरूर से जरूर होगा। जब इस प्रकार की कंडीशन बन रही होगी तो मान कभी न कोई ऐसा अवयव बी जरूर होगा जब ऐसा कुछ हो रहा होगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन होगा। मैंने डिस्कस किया था एक वक्त पहले कि ए बी बराबर जो होता है वो बी ए नहीं हो सकता, ये मैंने डिस्कस किया था। याद करिए मैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे ये भी मैंने कहा था कि ऐसा है, जरूरी नहीं कि हमेशा नहीं हो सकता। एक केस है जब ऐसा हो सकता है, वो केस यही है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला। देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर डिनोटेड बाय, जिसे दर्शाया जाएगा ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए। अच्छा, ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए कब होगा? जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन होगा। और यदि ऐसा है तो ए बी का मान आप यहाँ पे रखिए, जो बी का मान है उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई एन। चूंकि हमें पता है, चूंकि सिंस वी नो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। यदि मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उठाऊं और यहाँ डिवाइड कर दूं तो मुझे बताइए, जब मैं इसे इक्वेशन क्रमांक 2 और इक्वेशन क्रमांक 3 को आपस में कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे एक चीज मिलेगी कि जो ए इनवर्स का जो मान होता है वो किसके बराबर आता है? वो आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये है आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। तो ये कैसे आया वो हमने निकाल लिया, ठीक है, वो हमने एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी की मदद से निकाल लिया। ये आपको याद रखना है, ये जो आपके सामने गुणधर्म है बहुत ही आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, जब कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इस संसार में यदि जब कभी भी संसार में ऐसी स्थिति आती है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो मान है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है वो 0 के बराबर है तो इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो होगा ही नहीं, है ना, होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए अच्छा, जब कभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसीलिए यहाँ पर पहले ही कहा था कि फॉर एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो परिभाषा थी वो पहले ही नॉन सिंगुलर के लिए डिफाइन थी। ये मैं आपको क्यों ऐसा इतना डीपली बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके कभी भी इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा तो पूछ सकता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है या फिर नॉन सिंगुलर के लिए डिफाइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नॉन सिंगुलर के लिए डिफाइन है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि 0 हो गई मतलब वो सिंगुलर हो गई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा जब एग्जिस्ट कब करेगा? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये एक शब्द है वही, लेकिन यहाँ पर एक शब्द है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होता है इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? तो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है? जब इनवर्स एग्जिस्ट करे। देखिए आपको समझ में आ ही रहा होगा पढ़ के कि भाई इन्वर्टिबल लिखा है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ की ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। कंडीशन नंबर ये, कंडीशन नंबर 2। या नॉन इन्वर्टिबल का मतलब ये है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक इनवर्स का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि इनवर्स
पढ़ने के लिए, इनवर्स के सवाल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नॉन सिंगुलर है, याद रखिएगा, ठीक है। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट है यूनिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा। किस प्रकार, ए बी बराबर बी ए बराबर आई एन, ये हमको पता था, हमको ये पता था, तो हमने कंपेयर करके ये निकाल लिया, ये निकाला तो हमको पता चला कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ से ये समझ में आया कि हमने नॉन सिंगुलर क्यों लिखा, ठीक है। और ये हो गया, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, इनको बस रख लेना। आई थिंक बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। हम कुछ गुणधर्म देखेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है वो देख लेते हैं। जो आपके सामने पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको याद रख लेना है। ये कैसे आया वो देख लेते हैं। कि जो आपको पता है कि ए इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आपको पता है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ के ए जो होता है ना, एडजॉइंट ऑफ जो के ए होता है आपके सामने किसके बराबर होता है, के की पावर n एडजॉइंट ऑफ ये आपने पढ़ा होगा, आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। वहीं पे आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट की, भाई लैम्डा इंटू ए जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी का हो सकता है यहाँ पर इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि सॉरी यहाँ पर डिटर्मिनेंट होगा। तो यदि आप किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। हम वो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशन लिख दी है। अब यहाँ पर आप करिए, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। तो लगा देंगे तो आपके सामने ये आप कुछ इस प्रकार से बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको ये चीज़ पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो क्या ये इस प्रकार लग रहा है आपको, यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट जो है किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है। तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर n। तो यहाँ पर आपके सामने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n हो जाएगा, और ये आपके सामने हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, ये आपके सामने बनकर आ रहा होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने कुछ देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यहाँ पर आपने कुछ देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ए इनवर्स का सारणिक है ना 1/, अवयव ए के सारणिक के बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रही आपकी पहली प्रॉपर्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो अगली प्रॉपर्टी आपके सामने बहुत सिंपल है, वो हमने पढ़ भी ली है कि जो ए इनवर्स है वो व्युत्क्रमणीय हो में अवयव होना चाहिए। ए इनवर्स जो है आपके सामने है ना, ए इनवर्स आपके सामने क्या होगा, यदि मान लीजिए ए जो है वो नॉन सिंगुलर है तो जो आपके सामने ए इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। यदि ए नॉन सिंगुलर है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए इनवर्स जो होगा वो भी क्या होगा आपके सामने, नॉन सिंगुलर होगा। ये रही आपके सामने दूसरी प्रॉपर्टी। अब चलिए देखते हैं एक और आपके सामने प्रॉपर्टी है। वो क्या है आपके सामने कि यदि किसी भी अवयव ए में मैं कोई स्केलर के का मल्टीप्लाई करता हूं फिर इनवर्स निकालता हूं तो जो मान होगा वो किसके बराबर रहेगा, ए इनवर्स निकाल लो और डिवाइड बाय के कर दो। तो ये आपको याद रखना है कि जो के की वैल्यू है बाहर आएगी तो 1 अपॉन के हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए अगले गुणधर्म की ओर देखते हैं। अगला जो आपके सामने है वो है कि यदि ए इनवर्स का ट्रांसपोज लोगे वो किसके बराबर आएगा, वो ए ट्रांसपोज के होल इनवर्स के बराबर आएगा। तो ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, मैं करूँगा नहीं, इतना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो किस प्रकार आप प्रूफ करेंगे, आपको पता होगा कि जो ए इनवर्स का मान होता है वो क्या होता है, इसके बराबर होता है। आप कर दीजिए दोनों साइड क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, और आपका काम है कि प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के
मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज से लेकर अब तक जितनी प्रॉपर्टीज है उनका इस्तेमाल करके इसे प्रूफ करिएगा। ये आपका वर्क है। यदि आप होम में रह रहे हैं तो होमवर्क, यदि हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल वर्क है, उस हिसाब से आपका वर्क है। तो कुछ लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि भाई मैं तो होम में नहीं रहता, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, तो मैं क्यों करूँ। तो ये HW जो है वो हॉस्टल वर्क भी है और होमवर्क भी है, तो दोनों ही चीज़ें। PG वाले भी समझ लें, जो PG में रह रहे हैं वो उनके लिए भी हॉस्टल वर्क ही है। तो ये ना बोले कि भाई मैं तो ना हॉस्टल में रह रहा हूँ ना PG में रह रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ये हुआ ही नहीं, ये सबके लिए, ठीक है। तो समझिएगा आपको करना है। आप देखते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो यहाँ पर जो अगली प्रॉपर्टी है वो है कि क्या है वो आपके सामने, कि जो A इंटू ए इनवर्स होगा, A इंटू ए इनवर्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। आई थिंक सॉरी ये वाली नहीं है, दूसरी है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है आपके सामने, A इनवर्स का होल इनवर्स जो होगा वो A के बराबर होगा। ये कह रहा है कि A इनवर्स का होल इनवर्स जो होगा वो A के बराबर होगा। इसे सिद्ध करो। कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि मैं ऐसे क्यों मान लूँ, भाई सिद्ध होना चाहिए ना चीज़ें, तभी तो मैं चीज़ों को मान पाऊंगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि A इंटू ए इनवर्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये हमने प्रूव भी किया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की मदद से। यदि ऐसा है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ A को A इनवर्स से। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि किसी एक के स्थान पर दूसरे के स्थान को, किसी के एक के स्थान पर दूसरे को बैठा देना। जिस प्रकार, चलिए एग्जांपल छोड़िए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक चल रहा है क्या, हाँ चल रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A को A से इनवर्स रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A इनवर्स। अब यहाँ पर A इनवर्स का होल इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप क्या करिए, प्री मल्टीप्लाई करिए, A का। प्री का मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि आगे से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से आइए हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी आदमी को मल्टीप्लाई करो वैल्यू उतनी ही आती है। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ ही लिया था। तो ये आपको मूलतः इसको A के बराबर लिख देंगे। अब A इंटू ए इनवर्स क्या है, ये हमको पता है इस इक्वेशन से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो एक खुद में ही एक मैट्रिक्स है, और उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो उसी के बराबर हो जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई ना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स काट दीजिए। मैट्रिक्स में नहीं कटती हैं चीज़ें, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर काटने का दिमाग मत लगाइएगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू वही आती है। यहाँ पर ये वही, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको मैंने प्रॉपर्टी दी थी वो मैंने प्रूफ करके भी दिखा दी। तो ये भी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको याद रखना होगा, आगे काम आएगी। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी बची है जो कि मूल्यतः सारणिक, और जो हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, डिटरमिनेंट पढ़ा था और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, उसी के समान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि AB का होल इनवर्स, आपको जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। वो किसके बराबर आएगा, B इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। और यदि मैं यहाँ पर ABC का होल इनवर्स कर दूँ तो आपके सामने C इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स, इसी प्रकार चीज़ें चलती जाएंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, लेकिन उन्हें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सवाल में देख के समझ में आ जाती है, कहीं ना कहीं डेफिनेशन में छुपी हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बीच में कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। उन्हें रटने की कोई आवश्यकता है नहीं देखा जाए तो। आप इन प्रॉपर्टीज़ को याद कर लीजिएगा। कुछ 6 ही प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई हैं, मूलतः देखी जाए कि इन्हें सब डिवाइड करके 10 से 11 प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, तो मैंने यहाँ पे सब डिवाइड नहीं किया है, ऊपर ऊपर की चीज़ें समझा दी हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एडजॉइंट पढ़ाया, उसके गुणधर्म पढ़ाए, मैंने इनवर्स पढ़ाया, उसके गुणधर्म पढ़ाए। आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि हम अगले लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स।